मेरे शौहर का सेठ मेरे शौहर के सामने मेरे साथ ताल्लुक बनाने की जिद कर रहा था। मैंने इसे बहुत समझाया कि अकेले में मैं आपको ऐसा दूंगी जो आप सारी जिंदगी याद रखोगे, मगर वो कहने लगा कि अकेले में तो बहुत बार लिया है, लेकिन मैं तुम्हारे शौहर के सामने ही तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। मैं काफी मना करती रही मगर वो ना माना। उसने मेरे शौहर को बुला लिया और सामने सोफे पर बिठा दिया। बेड पर मैं और वो थे। मेरा नाम शहनाज है, मेरी उम्र 29 साल है, मैं लाहौर में रहती हूँ। मेरी बचपन में शादी हो गई थी। अब मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी जिसकी उम्र 7 साल है और एक 4 साल का बेटा। हमारे घर के हालात ज्यादा अच्छे नहीं थे। मेरे मियाँ एक सेठ के पास मुलाजमत करते थे। मेरे मियाँ ने अपने सेठ से कहा कि वो घर का किराया नहीं भर सकते, तो सेठ ने कहा कि इसका एक बंगला खाली पड़ा है, तुम लोग वहां रह जाओ, मैं उल्टा तुम्हें तनख्वाह भी दूंगा। मेरे मियाँ शक्ल और सूरत में खास अच्छे नहीं थे, दुबला पतला जिस्म और सांवला रंग था, जबकि मेरी जसामत बहुत खूबसूरत थी। जो भी मर्द मुझे देखता मदहोश हो जाता। लोग अक्सर कहते कि मैंने ऐसे गरीब और बदसूरत आदमी से शादी क्यों की, मगर मैं क्या बताती कि सिर्फ 15 साल की उम्र में मेरे माँ बाप ने वट्टे सिट्टे में मेरी शादी कर दी थी। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, हसन में निखार आता गया और 29 साल की उम्र तक मैं अपने शबाब पर थी। एक दिन मेरे मियाँ के साथ उनका सेठ भी घर आया। जब उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो देखता ही रह गया। मेरे मियाँ को भी अंदाजा हो गया कि इसका मालिक मुझे किस नज़र से देख रहा है। इसके जाने के बाद मेरे मियाँ ने कहा कि लगता है सेठ साहब तुम्हें पसंद कर बैठे हैं, हमारे पास जिंदगी संवारने का अच्छा मौका है, तुम इसे फंसाओ, वो बहुत अमीर आदमी है। मैंने बज़ाहिर उन्हें बुरा भला कहा, मगर दिल में मैं भी गुर्बत से तंग आ चुकी थी और सुकून की जिंदगी चाहती थी। कई दिन ऐसे गुजरे कि हमारे घर खाने को कुछ नहीं होता था। एक दिन सेठ ने हमें अपने खाली घर में रहने के लिए जगह दे दी और बाद में मेरे शौहर एक महंगा मोबाइल ले आए। कहने लगे सेठ साहिब ने तुम्हें तोहफे में दिया है। मैंने नाराजी जाहिर की मगर दिल में खुश भी थी। अगले दिन इसी मोबाइल पर सेठ का फोन आया। उसने मेरी बहुत तारीफ की, कहा कि मैं उसके मुलाजिम की बीवी लगती ही नहीं और बहुत खूबसूरत हूँ। वो कहने लगा अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक बताना। मुझे अंदाजा था कि वो मुझ पर इतना मेहरबान क्यों हो रहा है, मगर मैं भी गुर्बत से निकलना चाहती थी। फिर एक दिन उसने हमें फार्म हाउस पर दावत दी और खास तौर पर कहा कि बच्चों को ना लाना। मुझे अजीब लगा मगर उसके एहसानात की वजह से मना ना कर सकी। अगले दिन मेरे शौहर ने बताया कि रात 8 बजे तैयार रहना। सेठ साहब ने मेरे लिए महंगे कपड़े भी भेजे थे। मैं बहुत अच्छी तरह तैयार हुई, दिल में खुश भी थी और जानती भी थी कि सेठ की नीयत क्या हो सकती है, मगर सोचती थी कि एक हद तक बात संभाल लूंगी। रात को हम फार्म हाउस पहुंचे। वहां बड़ा खूबसूरत इंतजाम था। कुछ देर बाद सेठ साहब आए, हाथ में फूल था, मुझे दिया और कहा शर्माने की जरूरत नहीं, तुम्हारा शौहर कुछ नहीं कहेगा। फिर हमने खाना खाया। अचानक मेरे शौहर का फोन आया और वो बाहर चले गए मगर वापस ना आए। कुछ देर बाद सेठ ने कहा कि आओ तुम्हें अपना बेडरूम दिखाता हूँ। जब मैं अंदर गई तो कमरे में खुशबू थी, बिस्तर पर फूल बिखरे हुए थे। उसने मुझे बिठाया, मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि तुम्हारा शौहर 1 घंटे तक वापस नहीं आएगा, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। मैं दिल में समझ रही थी कि वो क्या कहना चाहता है, मगर फिर भी पूछा क्या बात। वो कहने लगा कि जब से मैंने तुम्हें देखा है मुझे रातों को नींद नहीं आती, तुम बहुत खूबसूरत हो, मेरे साथ दोस्ती क्यों नहीं करती।
फिर मैंने कहा, इब्राहिम साहब, क्या आपने मुझे इतने महंगे तोहफे और रहने के लिए घर उसी लिए दिया था? फिर इब्राहिम साहब कुछ लम्हे खामोश रहे और धीरे से बोले कि उन्होंने वाकई शहनाज को पसंद करना शुरू कर दिया है, मगर शहनाज के दिल में एक अजीब कशमकश चल रही थी। एक तरफ गुर्बत, बच्चों का मुस्तकबिल और बेहतर जिंदगी की ख्वाहिश थी, दूसरी तरफ अपनी इज्जत, रिश्ते और शौहर के रोई पर गुस्सा और मायूसी। शहनाज ने सख्त लहजे में कहा कि एहसान करना और बदले में किसी इंसान से ऐसी तवक्को रखना दुरुस्त नहीं। इसी दौरान उसे अपने शौहर की बातें याद आने लगीं और दिल में बेएतमादी बढ़ने लगी कि आखिर वो उसे सूरत हाल में छोड़कर क्यों चला गया। माहौल बोझल हो गया और शहनाज ने फैसला किया कि पहले अपने शौहर से साफ साफ बात करेगी, क्योंकि इसके लिए ये समझना ज़रूरी था कि वो खुद अपनी ज़िंदगी, इज्जत और बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में क्या चाहती है। फिर इब्राहिम साहब ने गहरा सांस लिया और धीमी आवाज़ में कहा कि वो कई दिनों से शहनाज से दिल की बात करना चाहते थे, मगर शहनाज के दिल में अजीब बेचैनी थी। इससे एक तरफ अपने बच्चों का चेहरा याद आ रहा था, दूसरी तरफ गुर्बत के वो दिन जब घर में खाने तक के पैसे नहीं होते थे, और तीसरी तरफ अपने शौहर की वो बातें जिन्होंने इसके दिल में तलखी भर दी थी। शहनाज ने हाथ आहिस्ता से पीछे करते हुए कहा कि अगर किसी पर एहसान किया जाए तो उसके बदले में इंसान की मजबूरी नहीं खरीदी जाती। कमरे में चंद लम्हों की खामोशी छा गई। बाहर लान में हल्की रोशनी और दूर कहीं पानी के फव्वारे की आवाज आ रही थी। शहनाज के जहन में सवाल ही सवाल थे कि आखिर उसके शौहर ने इसे इस माहौल में अकेला क्यों छोड़ दिया। क्या वो सब कुछ जानता था? ये सब महज इत्तेफाक था। इब्राहिम साहब ने समझाने की कोशिश की कि वो सिर्फ बात करना चाहते थे और शहनाज की जिंदगी आसान बनाना चाहते हैं, मगर शहनाज के दिल में बेयकीनी बढ़ती जा रही थी। वो उठकर खिड़की के पास चली गई और कुछ देर खामोश खड़ी रही। फिर उसने आहिस्ता से कहा कि दौलत अपनी जगह, मगर सुकून और इज्जत भी कोई चीज होती है। इसी दौरान इसके फोन पर शौहर का पैगाम आया कि उम्मी थोड़ी देर में आता हूँ, तुम फिक्र न करना। मगर इस मुख्तसर जुमले ने इसके दिल में मजीद सवाल पैदा कर दिए। शहनाज को महसूस हुआ कि शायद इसकी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर आ पहुंची है जहां इसे खुद फैसला करना होगा कि वो मजबूरी के नाम पर खामोश रहे या अपने लिए कोई नई राह तलाश करे। इस रात फार्म हाउस की चमकती रोशनियों के बावजूद इसके दिल में एक अजीब अंधेरा सा फैल गया था, और पहली बार उसे एहसास हुआ कि बाज़ औक़ात इंसान गुर्बत से नहीं बल्कि अपने ही लोगों के फैसलों से ज़्यादा टूटता है।